दोस्तों आज हम जा रहे हैं जयपुर के दिल में बसे एक अनोखे ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर। ये जगह आम टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि साइंस और आर्किटेक्चर का बेहतरीन मेल है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ जिसे दुनिया ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टिकट काउंटर पे पहुंच चुके हैं। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ 50 रुपीज है, फॉरेनर्स के लिए 200 है और स्टूडेंट को यहाँ डिस्काउंट मिलता है बट स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों सारे प्राइसेस यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं ये जगह कितनी खास है। ये सिटी पैलेस और हवा महल के बिल्कुल पास ही है, यानी अगर आप जयपुर घूमने आए हो तो तीनों जगहों को एक साथ देख सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं जयपुर के बीचों बीच बने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर में। ये एक खगोलीय वेधशाला है। इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। चलिए इसकी अद्भुत दुनिया की अब सैर करते हैं। दोस्तों जंतर मंतर में आपको कुल 19 यंत्र देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल समय नापने, ग्रह नक्षत्रों की चाल समझने और ज्योतिषीय गणना करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप गाइड भी कर सकते हो जिसका चार्ज 400 रुपीज है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमारे गाइड ने कैमरे के आगे बोलने से मना कर दिया था, बट आगे चल के हमने देखा जो बाकी लोग हैं उनके गाइड्स यहाँ पर कैमरे के सामने बोल रहे थे। तो यहाँ पर जितना भी मुझे समझ आया दोस्तों थोड़ा बहुत ही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। हाय नमस्ते और जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ जयपुर के हार्ट में जिसका नाम है जंतर मंतर। तो जंतर का मतलब होता है मशीन एंड यंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको एक अनोखा संगम मिलेगा देखने को, हिस्ट्री एंड साइंस का। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सनडायल यानी सम्राट यंत्र के सामने, जिसे यहाँ नाड़ी वाला यंत्र भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों जहाँ पर मैंने फिंगर पॉइंट किया है यहाँ पर आवर्स, मिनट एंड सेकंड का टाइम भी बना हुआ है। ये कोई साधारण घड़ी नहीं बल्कि पत्थरों से बनी एक विशाल घड़ी है जो सूरज की छाया देखकर समय बताती है। इसकी जानकारी और इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखिए ये 27 मीटर ऊंचा त्रिकोण ढांचा ये असल में 90 डिग्री पर खड़ा है और इसकी एक लंबी भुजा उत्तर दक्षिणी दिशा में बिल्कुल सटीक है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो सामने बनी संगमरमर के स्केल पर इसकी छाया गिरती है। छाया की स्थिति देखकर प्राचीन खगोलवेद घंटे, मिनट और यहाँ तक कि सेकंड तक का समय यहाँ बता देते थे। सोचिए जब आज की घड़ियां नहीं थी तब पत्थर की एक घड़ी लोगों को बिल्कुल सटीक समय बताती थी। आज भी यंत्र इतना सटीक है कि सिर्फ 2 सेकंड तक की गलती होती है, यानी 300 साल पहले बनाए गए यंत्र आज की मॉडर्न घड़ी को भी टक्कर देता है। देखिए दोस्तों ये है यंत्र राज। इससे किसी ग्रह या तारे की ऊंचाई और दिशा का पता लगता था। यह सनराइज एंड सनसेट की भी जानकारी देता है। राशिफल और ज्योतिष से गणना भी इससे कर सकते हैं। धार्मिक पर्व और यज्ञ का सही समय भी इससे पता लगता है। दोस्तों ये है ध्रुव दर्शक पत्रिका मतलब पोल स्टार की पोजीशन। तो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर आपको ब्लैक में एरो दिख रहा होगा। नीचे बैठ के रात को हम इस एरो के एंगल में देखेंगे तो हमें पोल स्टार दिखाई देगा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ये है लघु सम्राट यंत्र। यहाँ पर ना टाइमिंग्स लिखे हुए तो ये हर एक जो है ये 1 आवर का है और उसके बाद यहाँ मिनट्स वगैरह दिए हुए। तो यहाँ पर हम जब सन की जो परछाई यहाँ पड़ेगी, शेडो जो पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टाइम को देखेंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग्स लिखे हुए जैसे यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और उसके बाद का टाइमिंग उस तरफ दिया हुआ है। तो ये जो बीच की दीवार है ना ये एक त्रिकोण दीवार है और ये धरती के अर्थ के एक्सिस के समान झुकी हुई है। जब सूरज की किरणें इस त्रिकोण दीवार पर पड़ती है तो उसकी छाया इन जो क्वाड्रेंट्स जो आपको इस संगमरमर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं इन पे पड़ती है। तो जो मॉर्निंग का टाइम है वो आपको इस तरफ दिखाई देगा 6 से 12 और जो शाम का टाइम है वो आपको दीवार के दूसरी तरफ दिखाई देगा 12 से 6। देखिए दोस्तों ये है चक्र यंत्र, जंतर मंतर का एक गोल आकार का उपकरण। बीच में लगी सुई पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो उसकी छाया इस चक्र पर बनी लाइनों पर गिरती थी। तो दोस्तों इस चक्र यंत्र के बारे में आप सब कुछ यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें पढ़ सकते हो। छाया से खगोल वेद, समय, मौसम, यहाँ तक कि उस समय सूरज किस राशि में है ये तक वो जान लेते थे। यानी ये सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि पूरा कैलेंडर था। सोचिए दोस्तों 300 साल पहले बिना मोबाइल और कंप्यूटर के लोग कितनी आसानी से सिर्फ सूरज की मदद से सब कुछ जान लेते थे। ये है भारत की अद्भुत वैज्ञानिक समझ और उसका जीता जागता सबूत। दोस्तों
ये है प्रकाश यंत्र जो पूरी तरह सूरज की रोशनी से काम करता है। बीच में लगी छड़ पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उसकी छाया नीचे बने गोलाकार हिस्से पर गिरती है। सुबह छाया लंबी होती है और पश्चिम में होती है, दोपहर को छाया छोटी होकर बीच में आ जाती है और शाम को फिर लंबी होकर पूरब की तरफ खिसक जाती है। इसी छाया को देखकर पुराने खगोलविद बताते थे आज कौन सा दिन है, कौन सा मौसम है और सूरज किस राशि में है। यहाँ तक कि किस व्यक्ति की राशि कौन सी होगी वो भी यहाँ पर पता लग जाता था। देखिए दोस्तों, इसको मैं हल्का सा आपको समझाने की बस कोशिश कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर तार है, बीच में एक मटेरियल है, कोई लोहे का धातु है या पत्थर का धातु है, तो उसको हम छड़ बोलते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कैमरे को कम जूम किया है, नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइंस बनी हुई है। इन लाइंस में ना राशियां लिखी हुई है। तो सपोज आज के दिन अगर सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है और उस धातु की छाया जिस भी लाइन पे यहाँ पर गिरेगी और किसी बच्चे ने आज के दिन जन्म लिया है, इन लाइंस पे राशियां लिखी हुई है, तो मतलब उस बच्चे की राशि वो वाली होगी। सपोज कहीं पर लाइन पे विर्गो राशि है, कहीं पर सिंह राशि है, कहीं पर कन्या राशि है, तो अगर सूरज की रोशनी किसी भी टाइम वहां गिर रही है, उसकी छाया, मटेरियल की छाया वहां पड़ रही है, जिस भी लाइन पे पड़ रही है, उस बच्चे की वो वाली राशि कहलाएगी। सो यहाँ पर मैंने छोटी सी कोशिश की थी आप लोगों को समझाने की। होप सो आपको हल्का सा यहाँ पर समझ आया होगा। अब मैं आ चुकी हूँ राशि वाले यंत्रों के सामने। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे चारों तरफ यहाँ पर राशियां बनी हुई है, हर एक यंत्र पे एक राशि यहाँ पर लिखी हुई है। तो जंतर मंतर का ये सबसे अनोखा उपकरण है। यहाँ कुल 12 यंत्र बने हैं और हर यंत्र पे एक एक राशि को दर्शाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ एक यंत्र। तो यहाँ पर देखिए ये वाली दीवार, इस यंत्र पे लिखी है विर्गो, कन्या राशि। तो इसी तरह से हर यंत्र पे यहाँ पर मेष राशि, किसी पे वृषभ राशि, किसी पे मिथुन राशि यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये काम कैसे करता है? तो जब सूरज की रोशनी इन यंत्रों पर पड़ती है तो उनकी छाया देखकर खगोलविद बताते थे कि सूरज इस समय किस राशि में है। जैसे अगर छाया मेष राशि वाले यंत्र पर सही पड़ रही है तो इसका मतलब हुआ कि सूरज मेष राशि में है, और अगर सिंह राशि वाले यंत्र पर छाया है तो सूरज सिंह राशि में है। ये दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रही हूँ इंटरप्रिटेशन रूम में। ये एक ऐसा इंफॉर्मेटिव सेंटर है जहाँ से आपको सारी क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर जो यंत्र है वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इंटरप्रिटेशन रूम में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मिनिएचर मॉडल्स, इंटरेक्टिव पैनल्स और चार्ट्स। यहाँ पर पुराने टाइम की जो कैलकुलेशन की मशीन्स थी वो यहाँ पर रखी है, जिनको महाराजा लोग यूज करते थे। और सारे जो यंत्र है बाहर वो किस तरह से काम करते हैं वो सारा मॉडल्स के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन रूम है, जहाँ पर आपको 15 से 18 मिनट की वीडियो दिखाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि महाराजा सवाई जयसिंह का विजन क्या था साइंस को लेके, उनका इंटरेस्ट कितना था साइंस में, और इसके अलावा उन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण कैसे किया, कितना उनको टाइम लगा, वो सारा आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाएगा। जंतर मंत्र घूमने से पहले आप ये मॉडल यहाँ पर जरूर देख लेना, ताकि आपको इजिली पता लगे कि हमको किस तरह से जंतर मंत्र को घूमना है। और दोस्तों, इस इंटरप्रिटेशन रूम में जरूर आना। यहाँ पर फ्रेंड बाहर ही एग्जिट गेट है, उसी के सामने यहाँ पर कैंटीन है। अगर आप घूमते हुए थक गए हो तो कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हो, थोड़ा यहाँ पर कॉस्टली है। उसी के सामने यहाँ पर एक राजस्थानी शो होता है, पपेट शो, वो आप एंजॉय यहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।